गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे यूट्यूबर जगत भैया की मुंह बोली बहन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो कन्यादान वाली दीदी एक रोते गाते हुए वीडियो लाती हैं और उसमें बोलती हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं बीपी लो हो गया है, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो जब ये माइग्रेन वाली बात करती है तो बहुत सारे कमेंट ऐसे भी थे कि ये दूसरी जगत दीदी तैयार हो गई हैं। जब उनको भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उनका माइग्रेन तेज हो जाता है, 2 दिन तक वीडियो नहीं आता है। तो इनका भी कंपेयर जगत दीदी से होने लगा था कि जगत दीदी की तरह ये भी बन गई हैं। उसके बाद इन्होंने रिएक्शन वालों को टारगेट किया कि उन्होंने ऐसे बोला, वैसे बोला, कन्यादान को लेके बोला। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी, पहले पोक आपने किया, तो जब आप पोक की हो तो उसमें ये चीज़ें उठ के आ ही जाती हैं कि आपका कन्यादान किए थे वो लोग, कम से कम उस बात का लिहाज करके अपने भाषा पे लिमिट रखते। लेकिन आपको खुद ही नहीं पता होता है कि आप क्या बोलती हैं। तो रिएक्शन वालों ने बोल दिया कि आप ही गई थी कन्यादान के लिए, वो लोग आपके पास आए नहीं थे। तो आप अगर गई थी तो आपको उसमें शर्म करने की बात नहीं है। तो यहाँ पे ये बोल रही हैं कि मैं कन्यादान के लिए गिड़गिड़ाई नहीं थी और ना कन्यादान के लिए मैंने उनसे कोई पैसे खर्च कराए। तो ठीक है, ये पॉइंट हम नोट कर लेते हैं कि आप कन्यादान के लिए पैसे नहीं खर्च कराए, सिर्फ आप नॉर्मल गई थी कहने। इन्होंने एक बात बोली है कि मेरे बाप ने किसी के आगे झुकना नहीं सिखाया है और मैं अपने पति के आगे भी नहीं झुकी। फिर वहाँ पे अपनी लव स्टोरी भी शेयर कर देती हैं कि मेरे पति मेरे भाई के फ्रेंड हैं और उन्होंने ही मुझे संभाला है, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, आपके फ्रेंड थे, आपको संभाला, आपसे प्यार किया, शादी किया, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो उनकी तारीफ बनती है। ये बोली पटीदार किसका कौन होता है, ऐसा नहीं है। जब आप जगत भैया से आके बोल सकती हैं, उनकी फैमिली से बोल सकती हैं कन्यादान करने के लिए, जबकि आप गिड़गिड़ाई नहीं थी, आपके हिसाब से आप किसी के आगे झुकती नहीं हैं, तो यही चीज़ अगर आप पटीदार के सामने बोल देती, बड़े पापा के सामने बोल देती कि पापा मेरा कन्यादान आप कर दो, पैसे तो आपने यहाँ भी नहीं खर्च किए, आपने बोला कि इन लोगों का कोई पैसे नहीं लगवाए, तो पटीदार पता क्यों पीछे हटते हैं, पैसे खर्च करने के पीछे से हटते हैं। जब आपके पास पैसे थे, ससुराल वाले तैयार थे, आपके पति तैयार थे पैसे देने के लिए, तो यही बात आप अपने बड़े पापा से बोल देती या भाई जो भी थे आपके रिश्तेदारी में उनसे बोल देती, तो क्या वो कन्यादान नहीं करते। लेकिन कुछ तो ऐसा बिहेवियर है आपका जो आपने नहीं बोला, चाहे एटीट्यूड से नहीं बोला, चाहे आपका उनसे बनता नहीं है, क्योंकि आपका बिहेवियर तो गंदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात राज फैमिली से, तो राज फैमिली से आप अगर कनेक्ट हुई हैं तो थोड़ा बहुत तो लिहाज रखना चाहिए। आप अपने फायदे के हिसाब से उनका भी उपयोग की हैं। अब मैं बताती हूँ, आज आप रिएक्शन वालों को एग्जाम्पल दे रही कि अगर तुम्हारे माँ बाप भाई मर जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। यहाँ पे आपने अनाथ कार्ड खेला। तो यही सेम चीज जब जगत भाभी ने बोल दिया था कि तुम लोग मुझे ऐसा बोल रहे हो कि संतावना रखो, संतावना रखो, जब तुम्हारे पति के साथ ऐसा हो, तुम्हारा पति ऐसा करे, तो तुम्हें कितना फील होगा, कितना बुरा लगेगा। अफेयर की बात की थी उन्होंने, मरने जीने की बात नहीं की थी। तब तो आपको इतनी मिर्ची लगी, आपने कंटेंट बनाया, बाकायदे वीडियो बनाया, वीडियो के व्यूज इतने अच्छे गए। तब आपको शर्म नहीं आई थी कि चल मेरी भाभी हैं, अगर 2 बात बोल दी हैं तो चलो हम इसको इग्नोर करते हैं, अभी दुखी हैं। और ये नॉर्मल बात है, जब कोई हमें संतावना देता है तो हम बोल देते कि यार अगर आप पे बीते तो कैसा लगे, जैसा मैं फील कर रही हूँ। तो उस टाइम पे जगत भाभी ने ऐसा बोला होगा, तब तो आपको बड़ा बुरा लगा। और आज वही सेम चीज आप रिएक्शन वालों को बोल रही हैं कि तुम्हारे माँ बाप भाई मर जाए तब तुम्हें कैसा लगे। तो ये सही है, मतलब अपने बारे में बड़ा बुरा लगा और दूसरों की बारे में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और ये आपका पैटर्न है। आप रिएक्शन वालों को 2-3 महीने में आके टारगेट करती हैं जब आपका व्यूज डाउन होने लगता है। उसके बाद अगर आप कंट्रोवर्सी करती हैं और कंट्रोवर्सी में फंस जाती हैं, आप हारने लगती हैं, तो वहाँ पे ड्रामा करती हैं प्रेगनेंसी का। हाल के ही ब्लॉग में इन्होंने प्रेगनेंसी का हिंट दिया है, जैसे पहले इन्होंने हिंट दिया था। पहले जब इनकी ननद ने पूरी राज फैमिली को डॉलर वाले, लालची, पता नहीं क्या क्या बोला था, तो उस टाइम पे ये अपने ससुराल वालों के साथ खड़ी हुई थी और बोली थी मैं किसी के लिए अपना ससुराल नहीं छोड़ दूंगी, ये वो। तो ठीक है, आप अपने ससुराल के साथ खड़ी हैं, लेकिन मायके को नीचा दिखा के कोई ससुराल का साथ नहीं देता है। और उस टाइम पे आपकी फैमिली गलत थी, उस टाइम पे राज फैमिली नहीं गलत थी। तो जब सामने से बेंगलोर वाली दीदी ने सारी बातों का जवाब दिया, तब इनका मतलब तबीयत खराब हो गया और इन्होंने प्रेगनेंसी का हिंट दिया। तो राज फैमिली क्या बड़प्पन था कि जब इन्होंने प्रेगनेंसी का हिंट दिया, तो उस टाइम पे राज फैमिली ने जब सुना कि ये प्रेग्नेंट है तो आंटी वगैरह सब पीछे हट गई और कंट्रोवर्सी वहीं खत्म हो गई, जबकि उनकी गलती भी नहीं थी। इस बार उन लोगों की गलती नहीं थी, सामने से इन्होंने ही ब्लॉग, मायके ब्लॉग बनाया था, उसके बाद खुद ही स्वाहा स्वाहा करने लग गई। तो इस टाइम पे भी वही पैटर्न अपनाई है कि प्रेगनेंसी की बात करूंगी तो लोग पीछे हट जाएंगे कंट्रोवर्सी से। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप शांति से अपना वेडिंग एनिवर्सरी मनाइए,
बनाइए और अच्छे से रहिए। ये यूट्यूब है, थोड़ा बहुत तो अप डाउन सहना पड़ेगा। अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप ब्लॉग बनाना छोड़ दीजिए। इनके कुछ झूठ भी मैं आपको बताती हूँ। जब ये रोने गाने वाला ब्लॉग बना रही थी तो उस टाइम पे इन्होंने बोला कि घर पे कोई नहीं है, लेकिन इनके वीडियो में एक आदमी आपको दिख जाएगा। उसके बाद सेम टाइम पर ननद का भी वीडियो आता है और ननद भी उसी सूट में वीडियो बनाती हैं जिस सूट में वो शॉपिंग करने गई हैं। लेकिन आप लोग को बेवकूफ़ बनाया गया है। पहले क्या डाला गया है, कंट्रोवर्सी वाले टॉपिक से रिलेटेड वीडियो, जबकि ये वीडियो इन लोग का ज्वेलरी शॉपिंग के बाद शूट की गई है। पहले ये लोग ज्वेलरी शॉप से आई हैं, वहाँ धूप से आई होंगी, इनका सर दर्द होने लगा होगा हमारी अड़े अड़े मैडम का। उसके बाद इन्होंने कपड़े चेंज किया है और ब्लॉग बनाया है पूरा, और रोने गाने वाला अनाथ कार्ड खेल के उस वीडियो को डाला गया है। इनकी ननद ने भी डाला है, उसी दिन का वीडियो है, और वहाँ पे दिखाया गया कि मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ, बीपी लो है, ठीक है, ये सारा चीज़ इन्होंने बताया है। जबकि धूप से हम आते हैं तो हमें चक्कर सा फील होता है, गर्मी है ही इतना, तो ये सारा नाटक इन्होंने फिर से किया है, बेवकूफ़ बनाया है। उन्होंने इसलिए बेवकूफ़ बनाया कि इस वीडियो को पहले डालती हूँ तो लोगों का ये होगा कि बेचारी बीमार है, सिंपैथी कार्ड इसको बोल सकते हैं, बीमार है और लोग इसको परेशान कर रहे हैं। जबकि ये ज्वेलरी वाला ब्लॉग इनको पहले डालना था, लेकिन पहले पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया गया, ननद और भाभी ने दोनों मिलकर। ये ब्लॉगर हमेशा बेवकूफ़ बनाते हैं। कोई अनाथ कार्ड खेल लेता है, कोई बच्चा कार्ड खेलता है, कोई सिंपैथी कार्ड खेलता है, कोई विधवा कार्ड खेलने लग जाता है। ये कार्ड खेल के ना लोग पब्लिक के इमोशन से खेलते हैं, क्योंकि पब्लिक तो बेवकूफ़ होती है, वो लोगों में बह जाती। कोई रोता है तो रोने लग जाती है, कोई हंसता है तो खुश हो जाती है, जिसको वो पसंद करती है। तो सेम चीज़ यही कर रही हैं ये। और जो आप बार बार बोल रही हैं कि आपके ससुराल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये वो कौन तोड़ देगा आपका ससुराल? आपका ससुराल कोई नहीं तोड़ पाएगा। आपका एक रील वायरल हो रहा था जिसमें आप अपने देवर के ऊपर थूक रही थी, तो बदतमीज तो आप हैं। जो भी अगर ससुराल टूटेगा तो आपकी अपनी वजह से टूटेगा, किसी तीसरे की वजह से ससुराल नहीं टूटेगा। आपकी ननद ही थी, आपको पसंद नहीं करती थी, पसंद ना करने की वजह से ही वो वीडियो बनाई थी कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी कि मेरी भाई इस लड़की से शादी करे। उसका रीजन कहीं ना कहीं यही था कि आप जैसी बहू कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि आप बदतमीज है। आप जिस हिसाब से रहती हैं वैसे कोई नई नवेली दुल्हन भी नहीं रहती है। यहाँ लोग देखती हूँ पढ़े पढ़े आईपीएस ऑफिसर, पता नहीं कितने बड़े बड़े पोस्ट पे बैठी लड़कियां का पहनावा ओढ़ावा बोलचाल इतना अच्छा होता, और आप इतनी मॉडर्न बनती हैं जैसे लगता है कि कहाँ इंग्लैंड से आई हुई हैं। तो पहले अपने में सुधार करिए, फिर दूसरों पर उंगलियां उठाइए। आप उंगली उठाना बहुत आसानी से सीख गई हैं, लेकिन अगर आप पर वही उंगली कोई दूसरा उठा दे तो आपको बहुत बुरा लगता है। रिश्ते निभाने की बात करती हैं तो रिश्ते आपने फैमिली से कौन से निभाए हैं? राज फैमिली से। जब उनका बुरा वक्त चल रहा था, मान लो जगत भाभी ने गुस्से में कुछ बोल भी दिया था, तो आप ननद थी ना, छिपा लेती। ननद बहुत, जैसे आपकी ननद को और आपके बीच में इतनी लड़ाई झगड़ा हुई थी, फिर आप ननद भाभी एक हो गई, क्योंकि भाई वो सगी ननद है और सगी भाभी हो आप उनकी। लेकिन जगत भाभी आपकी सगी भाभी नहीं थी, इसीलिए उनका बंटाधार कर दिया वाईटी पे आकर। तो राज फैमिली के बारे में उल्टा सीधा वीडियो सबसे पहले आपने बनाया है, उन लोगों ने नहीं बनाया। उन लोगों ने जो भी बोला है थोड़ा बहुत वीडियो में बोला है, खुल के आपके बारे में नहीं बोला है। और एक तरह से रोने गाने वाली वीडियो का मुझे देखकर आप पे हंसी भी आती है। आप तो कहती हैं आपको रोना नहीं आता है। जिस लड़की को विदाई में रोना नहीं आया, ये कह रही है मुझे राज फैमिली के साथ कोई ऐसा अटैचमेंट था नहीं जिससे मुझे रोना आए, और जब वो लोग रो रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी। इसी से आपके उसका पता चलता है कि आप कितनी स्वार्थी हैं, आपके अंदर कितना इमोशन है। आपको देखकर पब्लिक रोने लगती है, हम लोगों का दिल मचल जाता है कि बेचारी रो रही है। इनका मिसकैरेज हुआ था, बहुत सारे लोग परेशान हुए थे। वो लोग आपके साथ रहने आते हैं कि उन लोगों का आपसे लगाव होगा तभी वो रोएंगे? ऐसा नहीं है। इंसानियत भी चीज़ होती है, इंसानियत बहुत बड़ी होती है। एक इंसान कुत्ते को भी पालता है ना, अगर वो 2 दिन रहता है तो उससे भी लगाव हो जाता है। आप तो इंसान थी, लेकिन आपको शायद इन सब चीज़ों की कदर नहीं है। और रही बात आपके मायके फैमिली की, तो आपने कोई ना कोई कांड जरूर किया है अपने मायके वाली फैमिली से। इतने बड़े रिश्तेदार में कोई अगर सामने से नहीं आया है तो कोई ना कोई चीज़ तो आपके बिहेवियर में कमी होगी ही। नहीं, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, लोग सामने से आके अपनी बेटी की मदद करते हैं अगर उनके माँ बाप नहीं होते हैं। तो आपकी मदद के लिए कोई नहीं आगे आया, कुछ तो रीजन रहा होगा ना। इनका व्यवहार ऐसा है कि इसी वजह से इनकी मायके की फैमिली नहीं आई होगी, क्योंकि इनका व्यवहार गंदा है। देखो यहाँ पे ये किसी के सामने झुकती नहीं है। और मेरा मानना है कि अगर रिश्ते बचाने हो तो झुक जाना चाहिए उसको। रिश्तों में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, अकड़ नहीं होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ पे होती है जहाँ पे बार बार आपको नीचा दिखाया जाए, लेकिन 1-2 बार रिश्ते बचाने के लिए हर इंसान झुकता है। तो जो ये आप प्राउड होके बोल रही कि मुझ में अकड़ है, मेरे माँ बाप ने झुकना नहीं सिखाया, राज फैमिली इनके लिए कई बार झुकी है।
उनकी खुद की बहू को इन्होंने इतना ट्रोल करा दिया, फिर भी आंटी जी ने अंकल को भेजा था। और अंकल जी वहाँ पे गए थे तो सुनने में आ रहा कि वहाँ पे भी इन लोगों ने अनादर किया था, पैर वैर नहीं छुआ था अंकल का। और